क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ सुविधाएं ही जरूरी होती हैं? क्या ये सच है कि अगर हमारे पास हर चीज हो तो ही हम बड़े सपने देख सकते हैं? आइए आज हम एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो इस सोच को बदल देगी। यह कहानी है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन और महान वैज्ञानिक डॉ. अब्दुल कलाम की। बचपन में संघर्ष। कलाम का जन्म 1931 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था। उनके पिता एक नाविक थे और मां घर की देखभाल करती थीं। चलिए आज से लगभग 70 से 75 साल पहले की बात करते हैं, जब डॉ. कलाम एक छोटे बच्चे थे और स्कूल जाने के लिए उन्हें पैदल चलना पड़ता था। वह बचपन में पेपर भी बांटते थे ताकि अपने परिवार की मदद कर सकें। उनका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उनके पास साधन कम थे। पर फिर भी उन्हें कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं करना पड़ा। एक खास दिन जब जूते नहीं थे, एक दिन डॉ. कलाम को स्कूल में एक बड़े कार्यक्रम में भाषण देने के लिए बुलाया गया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, एक पल जो उनके जीवन में हमेशा याद रहेगा। लेकिन एक समस्या थी, उनके पास पहनने के लिए अच्छे जूते नहीं थे। उनके पैरों में केवल साधारण चप्पलें थीं, जो अब पहनने के लायक नहीं थीं। लेकिन क्या डॉ. कलाम ने इससे हार मान ली? क्या वह इस कठिनाई के सामने रुक गए? पॉज फॉर इफेक्ट? नहीं, उन्होंने बिना जूते के ही मंच पर जाने का फैसला किया। भाषण और प्रेरणा। वह मंच पर खड़े हुए और बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के अपना भाषण शुरू किया। वह जानते थे कि यह क्षण सिर्फ उनके लिए नहीं था, यह उनके जैसे हजारों बच्चों के लिए था जो कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपना भाषण बहुत आत्मविश्वास से दिया और सभी को यह एहसास दिलाया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना सिर्फ हालात पर निर्भर नहीं होता। वह शब्दों से नहीं, बल्कि अपने संघर्ष और आत्मविश्वास से लोगों को प्रेरित कर रहे थे। सीख। उस दिन के बाद डॉ. कलाम ने हमें यह सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपके पास सपने और मेहनत हो तो आप किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। जूते न होने के बावजूद उन्होंने यह साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपनी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। तो अगर आज आप भी किसी मुश्किल में हैं या आपके पास कुछ कमी है, तो याद रखिए, आपके सपने इससे बड़े हैं। कलाम ने कभी भी अपने हालात को अपने सपनों से बड़ा नहीं होने दिया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो दोस्तों, अगर कभी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, तो याद रखिए, सपने केवल हमारी मेहनत से पूरे होते हैं, न कि हमारे पास जो कुछ भी है उससे। आपका सपना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।